नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार। आजकल कुछ दिनों में हिंदुस्तान के अंदर एक धर्म का मजमा लगा हुआ है। वह धर्म का मजमा है यह कि कुंभ के नाम से आज पूरे भारत में करीब करीब, कोई गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 30-40 करोड़ की आबादी हुआ लोग वहां पहुंच चुके हैं कुंभ के दर्शन करने के लिए। मैं विरोध नहीं कर सकता हूं, इसलिए भाई वो किसी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसका विरोध करने लगे तो हमारे यहाँ भी लोग विरोधाभास प्रकट करना शुरू कर देंगे कि भाई एक धर्म के विरोध करते हैं, यह है वह है, फलाना है ढिकाना है। इसलिए हम विरोध नहीं करना चाहते हैं। तब यह प्रश्न उठता है कि आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं। ये एक बात है। आखिर हम इस चैनल के माध्यम से भारत की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिस भारत के अंदर में 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, जो आज भी एक शाम खाते हैं दूसरे शाम नहीं खा पाते हैं, जो आज भी पेंशन पर आधारित है, जो आज भी महंगाई से जूझ रहे हैं, जो आज भी देश का बेरोजगार नौजवान युवक युवतियां संघर्ष कर रही है, नौकरी पाने के लिए छटपट कर रही है, कहां से भी नौकरी हमको मिल जाए, तड़प रहा है। जैसे पानी के बिना जब मछली तड़पता है, ठीक उसी तरह से बेरोजगार लड़के तड़प रहे कहीं कहीं नौकरी पाने के लिए। और उसी तरफ में कुछ लोग एक आध बूंद सहारा दे देते हैं मछली को पानी का, कि चलो हम नौकरी देते हैं 200 का, कुछ को देता 400। कहीं प्राइवेट की नौकरी मिलने पर मारा मारी कर रहा है, छटपट कर रहा है। इस देश की स्थिति यह है कि इस देश में ऐसे लोग जहां 1 अरब 40 या 42 करोड़ की आबादी है, वहां पर 85-90 करोड़ लोग इस धरती के वर्ग में नीचे के लोग आज हैं, जो परेशान हैं आर्थिक संकट से, महंगाई से, फलाना से, हर जगह तबाह है। चूल्हा नहीं जल रहा है, गैस के लिए मारा मारी कर रहा है, हमारा पेंशन बढ़ जाए, फलाना हो जाए। अब वैसे स्थिति में देश में कुंभ का एक मेला लगा हुआ है, जहां पर 42-44 करोड़ कम से कम आंकड़े के मुताबिक लोग जमे हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। कहा भाई कि इसे गंगा स्नान करके कुंभ का मेला देखना, जिसको में नहाएंगे तो हमारा दरिद्रता दूर हो जाएगा, हम जो पाप किए हैं वो धुला जाएगा गंगा के जल स्नान में। और देखिए बराती लगा हुआ है, सरकार का मैनेजमेंट चारों तरफ खर्च हो रहा है, लोग भागे जा रहे हैं। क्यों भैया? इसलिए उनको लगता है, उम्मीद जगा हुआ है कि नहीं भाई चलो हमको कुछ ना कुछ तो, अगर हम कुंभ में नहा लेंगे तो हमारा दरिद्री जो है, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जबकि सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि गरीबी, भूखमरी अब आपकी समस्या का निदान धर्म नहीं है। हकीकत यह है, धर्म नहीं है आपका, आपकी सारी समस्याओं का निदान विज्ञान है। और विज्ञान के द्वारा व्यवस्था का देन जो पैदा है, व्यवस्था है, वह इसका देश दोषी है। दोषी धर्म नहीं है। धर्म है, ठीक है, मानो भगवान दिए हैं, भगवान हो, अल्लाह हो, फलाना हो, ठिकाना, मानो, मना को नहीं करता है। लेकिन ये जो अंदर अब बवाल आप खड़ा कर रहे हो, ऐसी भागदड़ कर रहे हो, एकदम टूट पड़ रहे हो, ये गलत है। ये बार बार हम कहते हैं कि नहीं, आप इस ओर मत बढ़ो। आपके सामने दिक्कत और समस्या आती है, आप संघर्ष करो, लड़ो, किसी विश्वास मत करो। लेकिन नहीं ऐसा हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि कुछ इसके ठेकेदार लोग जो ऐसे धर्म के अंदर जो टोपा पहन करके, टोपी मुकुट पहन करके, टीका सीका लगा करके आपके बीच पहुंचने का काम करते हैं, प्रचार करते हैं, अब आपको इन सब चीजों के भंवर में फंसाने का काम करते हैं। और कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास मंगल का माया है, तुम्हारे पास शनि का प्रकोप है,
तुम्हारे पास फलाना चीज का है, तुम्हारे पास ठिकाना चीज का है, जाप करो, फाम करो, गंगा स्नान करो, फलाना करो, देखो पवित्र हो जाओगे, आरती दिखा रहे लोग, करो, सब चीज करो, लेकिन केवल अंधे की तरह यह विश्वास नहीं रखो कि इससे हमारा निदान हो जाएगा। इसी क्रम में हमने बैठे बैठे इस बात को अध्ययन किया कि भाई ये जो भीड़ जुटता है, यहाँ आखिर कमी क्या है? कमी है भारत के अंदर में उद्योग का, और भारत के अंदर ही नहीं, बिहार के अंदर आप चले आओ, बिहार में एक भी कारखाना नहीं है। भले मुख्यमंत्री डींग हाँक दे या उनके चेला लोग डींग हाँक दे कि बहुत अच्छे हैं, विकास पुरुष है, फलाना है, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, नहीं है। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि तमाम बंद कारखानों को चालू करवाएंगे, एक भी कारखाना नहीं हुआ। उनसे क्या नहीं पूछते हैं? उनकी चेला चपाटियों से क्यों नहीं पूछते? क्या है भैया, आपके मुख्यमंत्री ने कहा था कारखाना चालू होगा। बेरोजगार लड़कों को पूछना चाहिए कि हाँ भाई हमको कारखाना दीजिएगा तभी ना काम बढ़ेगा। यहाँ अगर कारखाना खोल जाता तो कितने लोगों को रोजगार मिलता। इसीलिए इन सारे अवलोकन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं और हम एक सुझाव देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को। आप इस तरह के जो आयोजन होते हैं, धर्म के नाम पर भीड़ भाड़ जो इकट्ठा होता है, लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, समय देते हैं, बहुत चीज करते रहते हैं, उन सारे लोगों के लिए अगर आप सरकारी कोष संग्रह करें और हर व्यक्ति पर 10 रुपया आप शुल्क लगाएं, 10 रुपया, तो हम समझते हैं कि आज कुंभ के मेले में जितने लोग आए हैं, 40 हो 30 हो जो भी हो, 10 रुपए के हिसाब से सोच लीजिए 3 अरब 4 अरब रुपए का फायदा हो जाएगा। अब अगर ये कोष संग्रह लगातार आप लगाते रहे, किसी भी मजहब के जुलूस प्रदर्शन जहां भी हो, सब जगह भारत के अंदर में जितने लोग हैं, जितने भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, सभी के अंदर में 10 रुपया प्रति व्यक्ति सरकारी कोष आप जमा करवावे कि नहीं, पर सरकारी कोष में 10 रुपया आपको देना होगा। हम गए की बात करते हैं, विष्णुपथ में आप आते हैं दर्शन करने, वहां बांधिए। बोधगया में आते हैं दर्शन करने, आप वहां बांधिए। हर जगह जहां जहां है भाई 10 रुपया सरकारी कोष रहेगा, रखिए और लोग से लीजिए। जो भी वहां पर रहे, जो उसके करता धरता है, उनसे कहे कि भाई 10 रुपया सरकारी कोष जमा करो, पहले सरकारी कोष जमा करवाइए। उससे देश का रेवेन्यू बढ़ेगा, और वह रेवेन्यू जब आपके यहाँ आएगा, अगर एक आदमी भी 10 रुपया दिया, 1 अरब 40 करोड़ का आबादी में आप सोचिए, 10 8 9 अरब रुपया, 10 12 अरब रुपया आपको बचाएगा। और उन पैसों से आप देश के अंदर कारखानों का निर्माण करवाइए। हर जगह, चाहे बिहार पिछड़ा जाते पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा राज्य भी दीजिए, हर जगह कारखाना खुलवाइए। और जब कारखाना खुलेगा साथियों, तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी, देश आगे बढ़ेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा, और दुनिया के मुकाबले में देश एक टक्कर देने की ताकत पैदा करेगा। यह काम माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो टीका टीका लगाए वाला भाजपा के लोग हैं ना, उनको सोचना चाहिए। इस ओर बढ़ी, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, इस ओर बढ़ी है, तब देश के अंदर से गरीबी और भूखमरी, इस सभी का कल्याण होगा, लोग काम करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। मेरा यही कहना है, इस सुझाव को भारत की सरकार या राज्य की सरकार इस पर विचार करे, अब हर काम इस रूप में करे, जनता की पैसा जनता में लगाने का प्रयास करे, कारखाना खोल करके नए नए निर्माण करके उसे काम मिल जाएगा। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।